से उद्बोधन देता हूँ, उस प्रकार का उद्बोधन देने का साहस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने जिस प्रकार से भव्य स्वागत किया उससे मैं कृतज्ञ भी हो गया और ऋणी भी हो गया। इसलिए मुझे चिंता ये है, मैं एक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्वयंसेवक हूं, कार्यकर्ता हूं। जिस प्रकार से मैंने संस्कार सीखे हैं संगठन में, इस प्रकार से मुझे ये चिंता है कि ये जितने भी वरिष्ठ परम आदरणीय मंचासीन पदाधिकारी और कार्यकर्ता विराजे हैं, सामने परम आदरणीय जो साफे वाले सफेद बाणों वाले जो मुझे भी आशीर्वाद दे रहे थे वो विराजे हैं, और मेरे हम उम्र के या मेरे से 2-5 साल छोटे या बड़े जो मित्र विराजे हैं, भाई विराजे हैं, बहनें विराजी हैं, इधर भी बहनें विराजी हैं। उन्होंने मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ा दिया है, इतना कृतज्ञ हो गया हूं कि बोलने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूं। परंतु मुझे बड़ा गर्व है, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुष्ट करता आया ऐसे भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे इस चीज का बड़ा गौरव भी है। मुझे किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि आपको कैसा लगता है। मैंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, जो कार्यकर्ता है वो चाहे बूथ अध्यक्ष से लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी भी प्रकार का दायित्व हो तो उसको कभी कोई उतार चढ़ाव लगता नहीं। जिस प्रकार से आदरणीय वकील साहब ने फरमाया, मंच पर बहुत आध्यात्मिक बातें की। वास्तव में यही है कि स्नेह सबका मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, जो हमें काम मिले हम करते रहें। जंजा के भीषण झोंकों में, शस्त्रों की तीखी नोकों में, दुष्य यातना और शौकों में जी उठ भरकर लड़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। इसी प्रकार से सतत कार्यकर्ता को कार्य करते रहना चाहिए। हमें गर्व है कि हम ऐसे बाड़मेर जिले के एक सांस्कृतिक संरचना में बैठे हैं। वीर विक्रमादित्य ने जिस प्रकार से हिंगलाज से लाकर देवी की स्थापना की, वीर वीरांगना की भूमि है ये बाड़मेर जिला। पांडवों के तपस्थली और जिसको सुइया धाम बोलते हैं, उस प्रकार की यह भूमि है। डूंगरा सो परमेश्वरा धर्म राखे भरम, ऐसे महासंतों की यह भूमि है। एक ऐतिहासिक भव्य मंदिर केरड़ू की यह हमारी भूमि है। सोंदड़ी धाम की भूमि है, खेमा बाबा की भूमि है, जेतेश्वर धाम की भूमि है, चंचल प्राग मठ की भूमि है। ऐसा सांस्कृतिक समुच्चय वाली यह पावन पवित्र भूमि, जिसमें रानी रूपादेव और मेघधारू सामाजिक समरसता का बड़ा एक जीवंत उदाहरण को पोषित करने वाली यह भूमि है। राजस्थान की हम थोड़ी आगे बात करें तो भक्तिमती मीरा और संत रैदास की यह भूमि है। जांबाजी, तेजाजी, पाबूजी की यह पावन भूमि है। यह महाराणा प्रताप की भूमि है, पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, सूरजमल की भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि जहां वीरमदेव सोमगरा जैसे जन्मे, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय हो परणो तुर्कणी तो पश्चिम उगे भाण, ऐसे महान वीरों की यह भूमि है। उस पावन भूमि पर जन्म लेकर के निश्चित रूप से किस राजस्थानी को गर्व नहीं होता, आत्मगौरव नहीं होता, आत्म स्वाभिमान की अनुभूति नहीं होती। राजनीति की बातें बाद में हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी जयपुर पधारे थे। जब राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही थी कि हम जो राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते हैं, वो केवल दूसरे दलों की तरह चुनाव जीतने के लिए नहीं करती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से एक समन्वय है, समुच्चय है, एकात्म मानववाद है, वही जीवन है, वही देश है, वही राष्ट्र की एक परिभाषा को परिलक्षित करता है।
तो राजनीति भी उसी दायरे में है। हम केवल सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद जीतने के लिए राजनीति करें, ऐसा नहीं। 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद प्रथम जब केंद्र की सरकार बनी, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय मंत्री भी थे। परंतु कांग्रेस की देश तोड़ो की इस राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति से आहत होकर के उन्होंने कांग्रेस उसमें छोड़ दिया, सरकार से नाता तोड़ दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महामंत्री बने, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार से देश की स्थिति जानी, यानी जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने देश की स्थिति जानी थी, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरोनि बोध्यतः, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, उसी मूल दर्शन पर आते हुए देश में जिस प्रकार का एक असमानता का वातावरण है, अनावश्यक व्यक्ति व्यक्ति से भेद किया जा रहा है। जबकि हमारे यहां तो नामदेव जैसे संत हुए, उन्होंने तो कुत्ते में भी ईश्वर देखा है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ले जा रहा, रूखी सूखी मत खाओ भगवान, थोड़ा घी भी तो लगाओ, तेरी शक्ल क्या बनाई स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। इस प्रकार के मूल चिंतन, मूल दर्शन के हिंदुस्तान में मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों हो रहा? ये पीड़ा स्वामी विवेकानंद को भी थी, दयानंद सरस्वती को भी थी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी ये पीड़ा थी। और इस पीड़ा का निदान करने के लिए उन्होंने सतत संघर्ष किया। मैं एक हिंदू परिपूर्ण सिंधु है हिंदू समाज मेरा, मैं समष्टि के लिए वष्टि का कर सकता बलिदान अब है, ऐसा संकल्प लेकर के केरल से केदार, कच्छ से कामरूप तक समाज को समरस करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए अपना समूचा जीवन न्योछावर कर दिया। तो सजना, उस कांग्रेस से नाता तोड़ करके बाबा साहेब उन्होंने नाता तोड़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। सुंदर सिंह जी भंडारी, श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी। जब उस समय कांग्रेस वैज्ञानिक बाण कहती थी, इस दिए में तेल नहीं, सत्ता लाना खेल नहीं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हंसी हंसी में टाल देते थे, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वो सतत कर्तव्य करते रहे। केवल 2 सीटें लाने वाली भारतीय जनसंघ या भाजपा 2019 के चुनाव में 303 सीटें ला करके भारत में इतिहास बना दिया। ये सब आप कार्यकर्ताओं के बल पर ला दिया सजना। वो भारतीय जनता पार्टी है, अटल आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी। श्रद्धेय जसोल सिंह जी जसोल उस पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे जो हमारे जसोल के थे। श्रद्धेय भैरू सिंह जी शेखावत, जिनकी जीवनी का कल लोकार्पण किया गया, पुस्तक का विमोचन किया गया, कल जेपी नड्डा जी ने किया था। पथ अंत्योदय, प्राण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय की ये जो संकल्पना वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसका बीजारोपण स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने किया था और उसी पुस्तक में उसका वर्णन है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, केवल राजनीति करने के लिए नहीं, केवल पद प्रतिष्ठा लाने के लिए नहीं, समाज का कल्याण करने के लिए, समाज को समरस करने के लिए, समाज के उत्थान करने के लिए और राष्ट्र को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए, मानव कल्याण के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो स्थापना की, परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने, जो कांग्रेस में थे, उन्होंने स्थापना क्यों की? इसलिए स्थापना की कि हिंदुस्तान पर बार बार बाहरी आक्रांत आते रहते हैं, आपस में लड़ा करके शासन करते हैं, आनंद लेते हैं। सोमनाथ का एक भव्य मंदिर लूटा गया, अकूत धन भंडार था। ऐसा कहते हैं कि गजनी से लगाकर सोमनाथ के बीच में ऊंटों और घोड़ों की कतार थी, इतना धन था, लूट के ले गए। आपस में लड़ाते, ये इस जाति का, वो उस जाति का, ये छोटा ये मोटा। हम मानते हैं कि देश में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। विविधता होने का अर्थ यह है कि हमारा परस्पर जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, दूसरा आक्रांत आकर के शासन करे, ये ठीक नहीं है। समाज को संगठित करने के लिए हिंदू जगे, देश जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, इस मूल चिंतन को स्थापित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए 1925 में जिस मूल दर्शन का, जिस विचार का सूत्रपात किया, अब 2025 में 100 वर्ष होने वाले हैं। हजारों प्रचारकों का जीवन लग गया देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। तो सज्जनों, ऐसे लोग हैं, उनका जीवन खपा है। तो ऐसे लोगों का जिस विचार के लिए जीवन खपा है,
उसी विचार के अंतर्गत ये राजनीतिक दल आता है भारतीय जनता पार्टी। हमें गौरव करना चाहिए, हमें आत्मस्वाभिमान महसूस करना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। में कहा संग सद्दों समो दद्दों समो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्व संजा नाना उपासते। संगठन सामान्य नहीं है, संगठन बहुत बड़ी चीज होती है। सत्ता के रास्ते संगठन के मध्य से होकर के गुजरते हैं, इसलिए संगठन सर्वोपरि है। तत्व के पुजारी जो महापुरुष है उन्होंने संगठन चलाया, अपना जीवन दिया है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद में संगठन को इस प्रकार से पुष्पित पल्लवित किया है। मैंने बताया ना, इस दिए में तेल नहीं, सत्ता लाना खेल नहीं, इस प्रकार के नारे लगाने वालों लोग आजकल डरते हैं कि पता नहीं मोदी जी रात को क्या घोषणा करेंगे, सुबह अखबार में क्या आएगा। ऐसे लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। भयभीत इसलिए होते हैं कि प्रचंड आभा मंडल भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में संपूर्ण देश में सात्विक रूप से बन गया है। ये डराने वाला नहीं है। मनुष्यों में यहाँ का जो समाज है, यहाँ का भारतीय समाज है, हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें एक आशा का संचार हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति 2014 में परिव्राजक योद्धा सन्यासी रूप में जिसने भारत में सत्ता ग्रहण की, देश में वर्षों से लंबित इतने ऐतिहासिक फैसले कर दिए। लोग कहते थे जलजला आ जाएगा, रक्त की नदियां बहेगी, लेकिन न तो चिंगारी हुई न तो रक्त की बूंद गिरी। सजना 370 और 35A की धारा को नेस्तनाबूद कर दिया चंद सेकंडों में। हमारे आराध्य देव 495 वर्षों से जो मंदिर का इंतजार कर रहे थे, जिनको ध्वस्त कर दिया था, उसमें खंडित कर दिया था, उसका निर्णय हो गया, भव्य मंदिर बनने जा रहा, हम सभी वहां दर्शन करने जाएंगे। ऐसा तुरंत ही तैयार होने वाला, साल भर में तैयार होने वाला। ये सामान्य बात नहीं है, ऐसे निर्णय करना सामान्य बात नहीं है। यदा यदा ये धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनं सृजाम्यहम्, ऐसे गीता में कहा है। जब जब अधर्म की स्थापना हो, झूठ षड्यंत्र इस प्रकार का अगर धरती पर फैल जाए, तो निश्चित रूप से ईश्वर के अंशावतार रूप में कोई व्यक्ति जन्म लेता है। अब अवतार कैसे थे अपन ने केवल सुना है, पढ़ा, देखे तो नहीं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी किसी अवतार से कम नहीं है। सदनों, हमें बड़ा गौरव होना चाहिए, हम सबका कर्तव्य है। कमल के फूल वाला दुपट्टा हमारे गले में है। हमारा एक ही काम, नरेंद्र मोदी जी सदैव कहते हैं, दो बातें कहते हैं, ना खाऊंगा न खाने दूंगा, और दूसरी कहते हैं कि न सोऊंगा न सोने दूंगा। इसलिए न खाऊंगा न खाने दूंगा इस भूमिका में तो सब नहीं है, लेकिन न सोऊंगा न सोने दूंगा इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने हम सबका कर्तव्य बनता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में 4 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलानी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड जीत दिलानी, ऐसा हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और आप सभी के आज भव्य उल्लासपूर्ण वातावरण और इस स्वागत समारोह को देख करके ऐसा लगता है, आपके चेहरे के ऊपर जोश जुनून उत्साह को देख करके ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे अच्छे समाचार हमारे को 2023 दिसंबर में वो सुनने को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं औपचारिक शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता कि इतना आपने मुझे ऋणी कर दिया है, ऋण चढ़ा दिया है। मैं प्रयास करूंगा, आपके ही मार्गदर्शन से पूर्ण होने का प्रयास करूंगा। मैं कृतज्ञ हूं और मैं भावुक भी हूं कि आपने किस प्रकार से मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का एक सम्मान किया, भव्य स्वागत किया। निश्चित रूप से इसी स्वागत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 4 विधानसभा के 4 प्रत्याशी जो भी टिकट लाएंगे, जो भी कमल का फूल वाला सिंबल ले आएंगे, उन सबको आप और हम सब मिल करके और भारी प्रचंड जीत के साथ में विधायक बना करके और जयपुर असेंबली में भेजें, ऐसा हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। 2024 के चुनाव में जो भी सांसद की टिकट लेके आएगा, सिंबल लेके आएगा, उसको भी प्रचंड जीत से और जीता करके हम दिल्ली भेजें। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम निश्चित रूप से यहाँ से जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कदम बढ़ाए बढ़ते जाए, ध्येय शिखर पे चढ़ते जाए, मंगलमय रचना विकसाएं, 5 जन्य की प्रखर गरजना, गूंज रही है दशों दिशाएं, गूंज रही है दशों दिशाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।